अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। सॉरी थोड़ा गैप आ गया, कुछ मसरूफियत थी, कुछ ट्रैवल था, कुछ ऊपर नीचे चल रहा था ज़िंदगी में, सो इसलिए आप लोगों को मैं पिछले 1-2 हफ्ते से कुछ दिखा नहीं सका। एक्चुअली रिसेंटली मेरे जहन में एक किस्सा आया अपनी ज़िंदगी से, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मज़ेदार है वो किस्सा, ख़ास तौर पे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से। तो सिलसिला कुछ यूँ है कि मैं जब छोटा था, जब क्लास 1-2 में पढ़ता था, तो मैं आर्मी पब्लिक स्कूल रावलपिंडी में पढ़ता था। मैं बहुत ही नालायक स्टूडेंट था, बहुत बुरा स्टूडेंट था, और पक्के यकीन के साथ कह सकता हूँ कि मैं डिसलेक्सिक भी था। उसकी वजह यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि मैथ्स मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती थी, नंबर सारे इधर उधर हो जाते थे, और मैथ्स की टीचर आती थी तो मेरा खून जो है वो खुश्क हो जाता था। सो मेरी क्लास में 30 बच्चे थे, तो मैं हमेशा 28 या 29 आता था। 1 में मैं वहाँ पढ़ा, 2 में मैं वहाँ पढ़ा, 3 में मेरे पेरेंट्स ने प्रेशर इतना ज़्यादा था, मैं बिल्कुल वर्स्ट पे होता था हमेशा फेल होने के, लेकिन पीछे से एक बंदे को पीछे छोड़ देता था मैं। 28, 29 30 बच्चों में एक जवान हमेशा मेरे से पीछे भी रहता था। आई वंडर वो कहाँ होगा आज, मुझे पता नहीं है वो कौन था, लेकिन आई होप ही इज़ डूइंग वेल इन हिज लाइफ। खैर, जब थर्ड के मिड में मैं पहुंचा तो मेरे पेरेंट्स ने देखा कि ये इस पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उन्होंने मुझे वहाँ से निकाल के एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया, जहाँ मैंने अपना प्ले ग्रुप और केजी किया था, जिसका नाम था होराइजन एकेडमी। ये सारा रावलपिंडी शहर के ये वाक़यात हैं। मैं तब रावलपिंडी में ही था अपनी पढ़ाई के लिए। तो क्या हुआ कि जब मुझे उन्होंने होराइजन एकेडमी में डाला, तो वहाँ मेरी क्लास में 4 बच्चे थे, 3 क्लास में। तो जब मेरा पहला एग्ज़ाम हुआ तो मैं उसमें थर्ड आया। आदत के मुताबिक मैंने सिर्फ एक को पीछे छोड़ा, लेकिन मैं थर्ड आया। लेकिन जब पहली बार मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा तो मैंने उसमें सिंगल डिजिट देखा, 3। अब ये चीज़ जब मैं आर्मी पब्लिक में देखता था ना, 28, 29, और वो जो क्लास में 1, 2, 3 वाले होते थे, मुझे लगता था ये लोग कोई क्या लोग हैं, ये लोग, ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, कोई अजीब ही मखलूक है ये, मैं तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन जब होराइजन एकेडमी में मैंने अपना रिपोर्ट कार्ड देखा और मैं थर्ड आया, मैं हैरान रह गया कि मैं कैसे उन लोगों की सफ में शामिल हो गया हूँ। मैं इतना छोटा था कि मेरा जहन इतना काम नहीं करता था कि मैं 4 बच्चों में थर्ड आया हूँ। मेरे लिए मैं थर्ड आया था। मैं थर्ड, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 मैं होराइजन एकेडमी में पढ़ा। मेरी क्लास में वही 4 बच्चे थे, मैं कभी थर्ड, कभी सेकंड, एक बार फर्स्ट, सेकंड, मैं सिंगल डिजिट में रहा। मुझे 2-3 साल में मेरा माइंड कंडीशन हो गया कि मैं अब सिंगल डिजिट वाला स्टूडेंट हूँ, जो 1, 2, 3 आता है। 5th के बीच में मुझे पेरेंट्स ने दोबारा होराइजन एकेडमी से निकाल के आर्मी पब्लिक स्कूल में मेरी उसी क्लास में वापस डाला। मैं प्रोबेशन पे गया, प्रिंसिपल ने मेरे वालिद साहब को बोला कि हम इसको एक टर्म में देखेंगे, अगर ये सरवाइव कर गया तो ही कैन कंटिन्यू, अगर नहीं कर सका तो वी वोंट बी एबल टू कीप हिम। मेरा पहला एग्जाम आया उसी क्लास में, गेस करें मेरी क्या पोजीशन आई? सेकंड। मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये क्या था। उसके बाद मैं फिफ्थ, 6th, 7th आर्मी पब्लिक स्कूल में ही रहा, कैडेट कॉलेज हसन अब्दाल जाने से पहले, और मैं हमेशा सेकंड, थर्ड, सेकंड यही आता रहा। मुझे लगता है शायद मेरा उन 2 सालों में माइंड कंडीशन हो गया था कि मैं एक सिंगल डिजिट पोजीशन लेने वाला स्टूडेंट हूँ, और मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पीछे या मेरे आगे कितने लड़के हैं, क्योंकि मैं उसी क्लास में जहाँ मैं 28 आता था, मैं 2-3 साल का ऑफ लेके वापस गया, और आप देख लें मैं फिर सेकंड, थर्ड आया। तो अब जाके मुझे समझ आती है जब मैं मुड़ के देखता हूँ कि कभी कभी कोई बच्चा जो होता है, ज़रूरी नहीं आपके 2-3-4 बच्चे हैं तो सबका माइंड एक जैसा हो और सब एक जैसा प्रेशर लेने के आदी हो। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ज़्यादा अच्छा प्रेशर ले लेते हैं और कुछ नहीं ले पाते। तो आपने करना क्या है कि आपने हर बच्चे को जितना वो प्रेशर ले सकता है उसके हिसाब से प्रेशर देना है। यकीन करें वो विद टाइम कोप अप कर जाएगा और वो फिर बाकियों के साथ उस रेस में शामिल हो जाएगा। लेकिन शुरू से उसको दौड़ाने की कोशिश मत करें तेज़, क्योंकि वो गिर जाएगा, वो टूट जाएगा। तो ऐसा बहुत अच्छा मैसेज आमिर खान ने अपनी मूवी में भी दिया था, तारे ज़मीं पे में। लेकिन चूँकि मेरी लाइफ में ऐसा सिलसिला हुआ था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं, ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और पढ़ रहे हैं, और उनको कहीं कहीं डिफ़िकल्टी होती होगी
ये उनको समझ नहीं आती होगी कि यार जब ये 2 सही है तो ये तीसरा क्यों नहीं सही। वो इसलिए नहीं सही क्योंकि उसको थोड़ा सा आपको प्रेशर कम देना है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड पे करके उसको रन अप दे, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता दौड़ने शुरू करे, पहले आहिस्ता आहिस्ता और फिर तेज़ दौड़े, ना कि शुरू से ही आप उसको स्प्रिंट लगवा दें। मेरे साथ ये हुआ, मैं एहसानमंद हूँ। वैसे तो मैं अपनी हर सांस के लिए अपने पेरेंट्स का एहसानमंद हूँ, लेकिन इस बात के लिए कि शायद उनके जहन में भी ये नहीं होगा ये वाली टैक्टिक, लेकिन मेरे लिए ये काम कर गई कि उन्होंने मुझे उस हाई प्रेशर एनवायरनमेंट से निकाल के लो प्रेशर में डाला, मुझे थोड़ा ट्यून किया मेरे माइंड को, और जब मुझे वापस उसमें लाए तो मैं बिल्कुल एट पार फिर बाकी स्टूडेंट्स के साथ चल रहा था। सो दोस्तों, मेरा ये पैगाम आज उन सब पेरेंट्स के लिए यही है कि अपने बच्चों को असेस करें, उनको देखें। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई ज़हीन होता है, कोई थोड़ा कम होता है, लेकिन दौड़ते एंड में सब है। बस आपने हर रे को उसके हिसाब से स्टार्ट देना है। आई विश के आप लोगों को ये वाली प्रॉब्लम्स ना हो जो मुझे हुई, लेकिन अगर हैं तो इसका हल है। बाकी उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। इलेक्शंस ख़त्म हो गए हैं और अजीब व गरीब सा एक एनवायरनमेंट बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही है। तो देखते हैं और दुआ करते हैं कि जो भी हो हमारे मुल्क के हक़ में बेहतर हो। और साथ ही अगेन थोड़ी सी जो मेरी एब्सेंस थी उसके लिए मैं आप लोगों से एक्सक्यूज़ करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे रेगुलरली जो है आपसे मुलाकात होती रहेगी यूट्यूब पर। सो नेक्स्ट व्लॉग तक